आज हम यहाँ पे इस वीडियो के जरिए ये चीज जानने की कोशिश करेंगे कि 30 डेज के अंदर हम हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब हमें किसी प्रोग्रामिंग को सीखना है तो हम 30 डेज में कैसे उसे कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके एडवांस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम सॉल्विंग की स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के जरिए हम ये सब जानने वाले हैं। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स जैसी फील्ड में अपनी आपको ग्रोथ देना है तो इसके लिए WS क्यूबटेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैचेस के अंदर ज्वाइनिंग करके आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारे किसी भी बैच के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। Hey everyone, once again welcome to WS क्यूबटेक, myself गौरव। और आज के इस वीडियो के जरिए हम ये जानने वाले हैं कि 30 डेज का क्या प्लान बनाया जाए जिसके जरिए हम हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। His programming skills are brilliant. और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों का क्या केस रहता है कि वो प्रोग्रामिंग को तो सीख लेते हैं बट उनके स्किल्स इंप्रूव नहीं हो पाती है, वो अच्छे तरीके से प्रोग्राम को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। उनके प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स होती है वो इंप्रूव नहीं होती है क्योंकि उनका जो प्लानर होता है वो बहुत ही खराब होता है, जिसकी वजह से वो कंप्लीट प्रोग्रामिंग को नहीं सीख पाते हैं। और फिर जब आपके पास पूरे प्रोग्रामिंग का टाइम निकल जाता है उसके बाद बोलते हैं कि यार मुझे वो प्रोग्रामिंग समझ नहीं आई है या वो प्रोग्रामिंग मेरे लिए बहुत हार्ड थी क्योंकि उन्होंने वो स्टेप्स फॉलो नहीं किए थे। तो आज मैं उन सारे स्टेप्स को वन बाय वन बताने वाला हूं। Step by step, explain. अब जिसके अंदर जो सबसे पहला जो स्टेप्स आपको लेना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि आपको किसी भी एक ट्यूटोरियल को पकड़ के उसे रीड आउट करना चाहिए। देखिए, इसके अंदर क्या होता है गाइस यहाँ पे कि आपके पास आजकल YouTube है एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को सीख सकते हैं। बट इसमें गड़बड़ क्या होती है कि काफी जो प्रोग्रामर होते हैं वो उनके पढ़ाने की जो स्टाइल्स होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग आपके पास थोड़े से डीप में पढ़ाते हैं, कुछ लोग आपके पास मेजर टॉपिक को कवर करते हैं। ऐसे करके आपके पूरे प्रोग्राम को सिखाया जाता है। लेकिन आपको पहले यह देखना चाहिए कि आपको उस प्रोग्राम की कितनी नीड है, कहां पे नीड है और कितनी सीखने की जरूरत है, क्या उसे इन डेप्थ सीखने की जरूरत है या नहीं है। तो किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लीजिए आप यहां पे और उससे ही प्रोग्राम को सीखिए। अलग अलग इंस्ट्रक्टर से मत सीखिए क्योंकि उनसे क्या होगा कि आप अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे फंस जाएंगे कि उस इंस्ट्रक्टर ने हमें ये बताया था, उस इंस्ट्रक्टर ने ये बताया था, तो दैट्स वो एक बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके लिए आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ सकते हैं या आप चाहें तो WS क्यूबटेक के YouTube चैनल को या फिर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस के अंदर ज्वाइनिंग करके भी आप यहां पर सीख सकते हैं। तो बेसिकली पहला आप क्या करें, किसी एक इंस्ट्रक्टर को लीजिए और उसके जरिए अपनी प्रोग्राम को सीखना स्टार्ट कीजिए। चलिए सेकंड प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं कि सेकंड प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती है? देखिए, आप किसी भी प्रोग्राम को सीख रहे होते हैं तो उस वक्त आपको उसके प्रोग्राम्स को करना भी आना चाहिए, मतलब उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी आना चाहिए। अब काफी लोग ये कहां पे क्या करते हैं कि गाइस इसके अंदर डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से उनको वो प्रोग्राम जो है या फिर जो क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आता है या उससे हो नहीं पाता है, तो उसे क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग समझ नहीं आई है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन को चूज करना चाहिए। मतलब बेसिक जो क्विज क्वेश्चन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उनसे आप स्टार्ट कीजिए ताकि आपके पास जो बेसिक नॉलेज है ना वो कवर अप हो सके। देन उसके बाद में आप थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन कीजिए, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन कीजिए, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट लेवल के क्वेश्चन कीजिए। तब जाके आपके पास क्या होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो पाएगी। जब भी आप जिम में जाते हो यहाँ पे, तो जिम में जाते वक्त आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो आपका ट्रेनर होता है वो सबसे पहले आपको क्या करता है, लाइट वेट के साथ स्टार्ट कराता है, राइट, एंड देन उसके बाद वो वेट को इंक्रीज करते करते हाई वेट के साथ आपको ट्रेनिंग कराता है। सेम एज आपको भी वही प्रोसीजर करना चाहिए। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करें, उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस को करें, देन उसके बाद आप उसमें बड़े लेवल के क्वेश्चन को करें, देन उसके बाद प्रोजेक्ट बेसिस क्वेश्चंस के ऊपर स्टार्ट करें। आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट बेसिस क्वेश्चन के ऊपर ना स्टार्ट करें। यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं तो इसके लिए ट्यूटोरियल फ्रीक वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके आप पाइथन के या किसी भी आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो कर सकते हैं और उनके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। थर्ड बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नोट्स प्रॉब्लम। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, क्लासेस को ले लेते हैं बट नोट्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? वो कहते हैं कि वेबसाइट पे खूब सारे नोट्स पड़े हैं, हम वहां से देख लेंगे। आपके पास कहीं और भी नोट्स पड़े हैं, हम वहां से देख लेंगे। हमारे सर ने वीडियो बना रखी है, हमने वीडियो सेव कर रखी है, हम वहां से देख लेंगे। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
आपको इन 30 डेज के अंदर जितने भी आपके प्रोग्राम्स आपने बनाए हैं या जितने भी आपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीखा है उनको नोट्स बनाइए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। क्योंकि देखिए, जो आप वेबसाइट से नोट्स लेके आते हैं या किसी और से नोट्स ले रहे हैं यहाँ पे, उनके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली वो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है और उसके बारे में छोटी मोटी बातें लिखी होती है। उसके अंदर छोटे छोटे जो की पॉइंट्स जो आपको समझ में नहीं आए थे या फिर वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको कवर अप करने चाहिए थे वो उसके अंदर मेंशन नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, सबके पढ़ने का जो तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है। किसी को चीजें फास्ट समझ में आती है, किसी को समझ में स्लो आती है। तो बेसिकली गाइज, आपको अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट्स करना चाहिए एंड इसके साथ साथ उस नोट्स के अंदर उसका क्या प्रोग्राम होगा वो भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। ताकि क्या होगा कि कभी भी आप फ्यूचर में कभी कोई चीज को देखें तो उसके नीचे उसका प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा कि हाँ, इस समय हमें क्या करना है। यदि आपको अपने बेस्ट नोट्स बनाने हैं तो आप ट्यूटोरियल फ्रीक की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे आपको अच्छे कंटेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे, वहां से अपने खुद के सेल्फ बेस्ड नोट्स भी बना सकते हैं एंड इसके साथ साथ वहां पे आपको एक एडिटर भी मिलेगा जहां पे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्लियर गाइज? अब चलते हैं हमारे पास फोर्थ सबसे बड़ी स्किल्स के ऊपर, जिसका नाम है एरर स्किल्स। अब ये एरर क्या चीज होती है जरा बात करें यहाँ पे गाइज। तो देखिए, आप कभी भी किसी प्रोग्राम को करना स्टार्ट करेंगे ना तो उसके अंदर आपको बहुत सारी भर भर के एरर मिलेगी। यस, यदि आप अभी बिगिनर स्टेज में है तो आपको बहुत सारी एरर मिलने वाली है। कहीं भी आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, कभी आपके प्रोग्राम में बहुत बड़ी एरर आ जाएगी, इसकी वजह से चलेगा नहीं। ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। अब इस केसेस में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जो काम है यहाँ पे, आप अपनी एरर को नोट डाउन करें। अब देखिए, आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि एरर को नोट डाउन करना चाहिए, लेकिन बट मैं आपको यहाँ पे एक सलाह दूंगा कि आपको एरर जो होती है उसे नोट डाउन कर लेना चाहिए। अब एरर क्यों नोट डाउन करना चाहिए? देखिए गाइस, एरर एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसकी वजह से आप अपने प्रोग्राम को सीख सकते हैं। अब इसमें कैसे प्रोग्राम को सीखा जाता है? जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम बनाया, अब उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक बहुत ही छोटी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से आपके पास वो एरर आ चुकी है। अब वो एरर आपके पास क्यों आई है, किस वजह से आई है एंड इसके बाद कहां पे आई है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको ये पता होगा तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसमें प्रोग्राम करने जाएंगे तो यदि वो एरर दोबारा आपके सामने आती है या फिर कभी आपको वैसी प्रॉब्लम दोबारा देखने को मिलती है तो आप उसे क्विकली सॉल्व कर दोगे। आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता होगा, अपने माइंड में पता होगा कि ये एरर उस वक्त आई थी और इसका सॉल्यूशन मैंने उस वक्त ऐसे निकाला था। और इन केस यदि आप उस एरर को भूल भी जाते हैं तो वो एरर आपके नोट डाउन में मिलेगी, जिसकी वजह से आप उसे एरर को सॉल्व भी कर पाओगे। तो बेसिकली गाइस, आपके पास जो भी एरर आती है उन एरर को आप नोट डाउन करें, उन्हें स्पेशली अच्छे तरीके से लिखें कि ये एरर इस वजह से यहां पे आई थी, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ बड़ी स्किल्स के ऊपर कि आपको किसी भी प्रोग्राम के अंदर ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए और हमें दूसरे के प्रोग्राम को वॉच करना चाहिए। अब ये क्या कहा मैंने यहाँ पे, तो इसको जरा गौर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं या जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग स्किल्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उस वक्त आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन यदि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, जैसे 3 से 4 घंटे दे दिया आपने, उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर यदि आप उसे सॉल्व कर लेते हैं, दैट्स इनफ। यदि उस टाइम के अंदर आपका प्रोग्राम सॉल्व नहीं होता है, आप बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर एफर्ट डालने हैं, उसके बावजूद भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो लॉजिक होने वाला है वो कुछ आपके पास एडवांस लॉजिक होने वाला है या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिक है। वो लॉजिक आपके माइंड के अंदर क्लिक नहीं कर रहा है। तो इस केसेस में आपको क्या करना चाहिए, दूसरे के प्रोग्राम को देख लेना चाहिए कि दूसरों ने उस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व किया है और किस तरह से सॉल्व किया है। इससे भी आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, यदि आप यहाँ पे किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर आपको दूसरों का भी प्रोग्राम देखना चाहिए और खुद का भी प्रोग्राम देखना चाहिए। इवन दैट यदि आपको वो प्रोग्राम नहीं आ रहा है, उसको भी दूसरों के साथ प्रोग्राम के साथ शेयर करना चाहिए और दूसरे से प्रोग्राम देखना चाहिए। इससे होगा क्या, देखिए, एक होगा लॉजिक जो आप लगाएंगे, एक होगा लॉजिक जो आपका दूसरा जो पर्सन है वो लगाने वाला है।
अब इस केसेस में देखिए दोनों का जो लॉजिक लगाने का जो तरीका होता है वो दोनों का डिफरेंट तरीका होता है। अब इस केस में होगा क्या गाइस यहाँ पे कि जो सेकंड पर्सन होगा वो आपसे यदि अच्छा लॉजिक यहाँ पे लगा देता है तो आप उससे सीख सकते हैं कि उसने कैसे लॉजिक लगाया था, अपना जो प्रोग्राम है उसको किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, एंड इवन दैट अपने प्रोग्राम को कैसे उसने इंप्रूव किया था। या फिर आप उस प्रोग्राम से ये भी सीख सकते हैं कि उसने क्या मिस्टेक की थी, हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। ऐसे बहुत से जो टास्क होते हैं वो किसी के दूसरे प्रोग्राम को देखने से भी आप सीख सकते हैं। तो गाइस आपका जो यहाँ पे जो 5th नंबर स्किल्स है इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, दूसरे के प्रोग्राम को वॉच करना चाहिए और किसी भी प्रोग्राम के अंदर ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसमें ज्यादा टाइम देंगे तो आप उसमें बहुत ही डीप अंदर घुस जाएंगे, उसके बावजूद भी आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसकी जो अंदर जो टेक्निक लगने वाली है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये कुछ स्किल्स थी गाइस यहाँ पे जिनको आपको इंप्रूव करना चाहिए। ये 30 डेज के अंदर यदि आप इस प्लान के ऊपर चलेंगे, 30 डेज के अंदर आप अपने नोट्स बनाएंगे, 30 डेज के अंदर आप किसी कंसिस्टेंट एक वीडियो को देखेंगे, 30 डेज के अंदर आप गाइस एरर को नोट डाउन करेंगे, 30 डेज के अंदर आप स्मॉल प्रोग्राम से बड़े प्रोग्राम के अंदर जाएंगे और 30 डेज के अंदर किसी दूसरे के प्रोग्राम्स को देखेंगे, तो गाइस गारंटी आप 30 डेज के अंदर आप किसी भी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं और उसके अंदर एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो बस आपको 30 डेज तक ये काम कंटिन्यूसली बनाए रखना है। 30 डेज जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे आप एक बहुत अच्छे डेवलपर भी बन चुके होंगे और आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है, जो सीखने की स्किल्स है, वो भी इंप्रूव हो चुकी होगी। ये कुछ प्लानर्स है जिनका आप यूज करके एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो आई थिंक गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, और यदि आपके पास भी कोई ऐसी स्किल्स हो जो आपने यूज की हो कभी, जिसकी वजह से आपकी अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बूस्ट हुआ हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ जहां पे हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।